गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं एमपी दमोह से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक सवाल है, जितनी भी भगवान की क्या पूजा दुख है करो आपको? उतना ही। गुरुजी पहले मैं भगवान को मानता नहीं था। 2020 से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म। क्या दुख है? दुख तो बताओ। दुख गुरुजी हमारी तब से शादी हुई है, तब से हमारे माता पिता भी हमारा साथ छोड़। क्यों? पता ना गुरुजी, पत्नी कहाँ है? यहीं पे है गुरुजी। तो आपके माता पिता ने आपको क्यों छोड़ दिया? माता पिता घर पर रहने की बोलते हैं और घर पर हम लोग रहते नहीं, और माता पिता व्यवहार भी सही नहीं करते। यदि हम गलत रहते हो माँ की तरफ भी बोले तो भी गलत। ये तो पुरुषों का, हर पुरुष का दुख है ये। तो ये कोई दुख नहीं है, ये तो अभ्यास में रख लो। जी गुरुजी। ये इसे दुख। शादी हो गई कितने साल हुए? गुरुजी 1.5 साल गुरुजी, और शादी भी सब्र हमारी। रखो, सीख जाओगे सब। सुनो, अपनी माँ का ख्याल रखो। माँ से दूर रहते हो कि पास रहते हो? दूर रहते गुरुजी। अभी हम कितने अलवर भाई से हो? आए हैं। माँ से दूर क्यों रहते हो? पास में रहो, माँ की सेवा भी करो। माँ के शादी हुई 1.5 साल, माँ से अलग हो गई, ये क्या बात? गुरुजी पास में रहते तो लड़ाई विवाद ज्यादा होता है। तो माँ की तरफ से लड़ाई, पत्नी की तरफ से? गुरुजी माँ की तरफ से भी होती है। माँ कुछ भी गलत बोल देती है तो ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? तो गुरुजी शादी हो गई आपकी? जी। कितने साल हो गए? 1.5 साल। और सास आपकी कुछ कहती है तो आपको बुरा लग जाता है? पर गुरुजी उनकी बहन बहुत गलत करती हैं और वो उन्हीं की तरफ बोलती हाँ, हैं, ये तो- पर ये तो कुछ सीध ज्यादा हो ही गई। गलत करती है गुरुजी। अब यहाँ पे ऐसे बोलने वाली बात नहीं, नहीं बोलना है। भी मत, परंतु कोई बात नहीं। वो तो माँ, आपकी माँ भी तो आपका ही पक्ष लेती होगी हमेशा। वो तो लेती है, लेकिन इतना ऐसी भी वो हमारा हर माँ पक्ष का नहीं लेती। स्वभाव होता है। यदि स्त्रियों के अंदर से इतना लगाव ना हो तो किसी बेटी का घर ही ना टूटे। से ज्यादा लगाव के कारण ही तो टूट रहा है ना? ऐसे तो गुरुजी हम भी, हमारी आप भी लड़ाई बेटी हो, होती है। आपकी माँ भी आपसे बहुत लगाव रखती हैं। वो तो करती है और अभी हमारी शादी पत्नी। के 1.5 साल में आपको सास में इतने सारे दोष दिखने लग गए। मैं तो कुछ बोलती हूँ नहीं, मैं बस यही बोलती हूँ, भगवान तो नहीं, वो तो देखते ही तो फिर हैं। आप तो अलग ही हो गए। गुरुजी वहाँ सही नहीं लगता रहना, क्योंकि वहाँ कुछ माहौल सही नहीं है अभी। क्या सही नहीं बताओ? इनके लिए भी, इनकी भी वैसी प्रॉब्लम है, सो ये भी नहीं रह सकते, ये खुद भी बोलते हैं। नहीं तो आपकी सास नहीं होनी चाहिए। घर घर की बातें हैं, इसकी सेवा करो, सास के पास रहो। और माँ यदि ननद की पक्ष लेती है तो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हर घर की बातें है ना। जी गुरुजी। वो तो आपकी माँ भी आपका पक्ष लेती है। लेती है, लेकिन हम इतना गलत सही नहीं अपनी करते। जगह है। शादी हो गई उनकी, आपकी ननद की, तो जी। वो यहीं रहती हैं कि ससुराल भी जाती हैं? यहीं रहती है, अभी यहीं रहती है अभी। नहीं, ससुराल वो अपने पति के घर नहीं जाती हैं? नहीं, क्यों? नहीं जाती हूँ। अलग अलग रहती हैं? अलग अलग रह रहे हैं दोनों क्यों? जन। और एक ही जन ऐसी हैं, इनकी 4 बहनें, उन्होंने मुझे बहुत गलत बोला है गुरुजी, मैं कभी भूल नहीं सकती। कोई बात कभी नहीं भूल सकती, दिल में लग गई। नहीं गुरुजी, सच में जब मैं शुरू में आई थी ना, तब बहुत गंदा बोला था, मेरे लिए बहुत गंदे शब्द। ननद है, ननद नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? पर ये क्या बात होती है कि उसके लिए होटल पे रख दो, धंधा करेगी, ये भी कोई बात होती है क्या? कोई बात नहीं। इस कान से सुन के परिवार की बातें इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। आप दोष देखने बैठोगे तो हर व्यक्ति में आपको दोष दिख जाएगा, कोई आपको सही नहीं दिखेगा। इसलिए अपने को ही, अपना दृष्टिकोण और अपने को अच्छा मान करके सबको ये मानना चाहिए कि हम अच्छे तो सब अच्छे। अब जो बोले बोल लो, बाकी आप छोटी छोटी बात में विवाद मत करो। हम तो एक उपाय जानते हैं झगड़ा से बचने का। कुछ भी उत्तर मत दो किसी का, चुपचाप रहो, बस सिंपल। जी गुरुजी। थोड़ा अभी शादी क्या कहेंगे कि शादी के 1.5 साल हो गए, लो अलग रहने लग गई, तो ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। कुछ दिन रहो, 10-20 साल, 8-10 साल भी जाते आप। अभी तो आप शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इतने जल्दी परेशान न, थोड़ा सहनशील बनो। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए, और आपके अंदर नहीं है। कल को आपका पति कुछ बोल देगा गुस्से में, तो आप उसकी बात मान के अलग हो जाओगी, रिश्ते टूट जाएंगे, है ना। जो आदमी गुस्से में बोलता है और गुस्से में की बोली गई बातें हम लोग माइंड कर लेते हैं, और उन्होंने ऐसा बोल लिया। अब गुस्से में तो आदमी कुछ ही बोल देगा, गाली देता है गुस्से में आदमी, तू ऐसी है। पति पत्नी को गुस्से में क्या नहीं बोल देता, तेरा तो कहीं भी चक्कर होगा। पत्नी बोल देती है आपका तो 17 जगह चक्कर है। तो ये बातें गुस्से में बोली गई हैं, इसका पति बुरी है, पति बुरा है। क्यों? सही बात है। जब आदमी गुस्से में बोलता है तो क्या कोई जगह चक्कर चल रहा है? ऐसे नहीं बोलता। फिर इसलिए ये बातें अभी और आएंगी, फेस करना पड़ेगा आपको। ऐसी बोलती है जमाना, मीरा को बोलता रहे ऐसे जमाना, माता सीता को जमाना ने बोला, तो फिर आप बच जाओगी। नहीं, फिर ऐसे कभी बार सुन के हमें कभी भूल नहीं सकती, तो याद करे रहो, लिख लो यहाँ, गुदना से गुदवा लो माथे पे, सब लोग पढ़ लेंगे। क्या बोला था ननद ने, गुदवा लो यहाँ, लिखवा लो पर्ची। भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मस्त बिंदास जिंदगी जियो, पति पत्नी हो, खुश रहो, पर पति पत्नी के प्रति जिम्मेदार रहो, और अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। कहीं भी रहो, जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। राधे राधे। राधे राधे।